हमने एक छोटा सा वीडियो लास्ट इसमें देखा था कि हाउ टू एक्सप्लेन द लॉ। आज हम एक्चुअली एक्सप्लेनेशन देखेंगे, लॉ को लिखा कैसे जाता है और उसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है। आज मैं जो आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ वो आप लिख भी सकते हो। ओके, वो जैसे लॉ एक्सप्लेन करना है उसी तरीके से मैंने आपको वो लिख के दिया है, सो यू कैन गो थ्रू दैट. So while I'm explaining, after my explanation you can repeat it again and note it down into your notebooks, otherwise I will give you the PPT. Okay, so we are going to start the actual discussion on the law of diminishing marginal utility today. ठीक है, law of diminishing marginal utility. So about the introduction, as I said, first you have to introduce the law. So in this manner I have introduced it. The law explains consumer behavior, okay, of rational consumer and related with the experience he feel while satisfying his want. एक एक लाइन्स को बारीकी से समझेंगे हम यहाँ पर. सी, द लॉ एक्सप्लेन्स कंज्यूमर बिहेवियर. एक तो ये लॉ किस बारे में लिखा गया है, ये लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, ये लॉ एक्सप्लेन करता है कंज्यूमर बिहेवियर को. ठीक है, कौन से कंज्यूमर्स को, जो रैशनल है. अब व्हाट इज़ मीन बाय रैशनल और ऐसा क्यों दिया है, देखो पहले तो ये है एक रिलेटेड विद द एक्सपीरियंस ही फील वाइल सेटिस्फाइंग हिज वांट्स. ठीक है, तो रैशनल कंज्यूमर कौन होता है. रैशनल मतलब हु इज़ मेंटली स्टेबल, हु नो व्हाट इज़ मीन बाय यूटिलिटी, हु नो व्हाट आर हिज वांट्स एंड व्हाई ही वांट टू सेटिस्फाई हिज वांट. और जो ऐसा व्यक्ति जो कमोडिटीज़ को इसलिए परचेस कर रहा है क्योंकि उसको अपनी खुद की वांट्स को सेटिस्फाई करना है. ठीक है, इसलिए वो क्या कर रहा है, कमोडिटीज़ को परचेस कर रहा है. ठीक है, अगर कोई पागल इंसान है, ठीक है, तो आप उसको कितना भी अच्छा कमोडिटी दे दो और कितना भी बुरा, ही इज़ एबल टू नो इज़ द कमोडिटी इज़ गुड और बैड, हाउ इट इज़ कंज्यूम. नो, बिकॉज ही इज़ राइट नाउ इन नॉट दैट मेंटल सिचुएशन. सो अगर ये लॉ को हम देखना चाहते हैं तो ये कौन फील कर सकता है, जो रैशनल है, द पर्सन हु इज़ मेंटली स्टेबल. ओके, and it is related with the experience to feel while satisfying its want. हम खुद जब वांट सेटिस्फाई कर रहे हैं अपने अलग अलग वांट्स, फिर वो कोई भी हो सकते हैं, पानी पीना है, खाना है, कुछ क्लोथ्स को परचेस करना है, कुछ खाना बनाना है, जो भी आप अपने किसी भी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हो, तो आप कैसे फील करते हो और उसका इम्पैक्ट आपके परचेसिंग पर, कंजम्पशन पर कैसे होता है. तो ये लॉ एक्सप्लेन इस बारे में दिया है. सो इट इज़ अ वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन. अब ये किन्होंने दिया है, इट वॉज फर्स्ट प्रोपोनेटेड बाय प्रोफेसर गोसेन एंड ऑल्सो सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोसेन्स फर्स्ट लॉ. Further, it was explained in detail by Professor Alfred Marshall in his books Principle of Economics, which was published in 1890. Okay, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट जो है, पूरा लॉ नहीं, इस कॉन्सेप्ट को पहले इंट्रोड्यूस किया था प्रोफेसर गोसेन ने, इसलिए उसको गोसेन्स फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है. पर ये लॉ डिटेल में एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर सीक्वेंस से, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नेचर से एक्सप्लेन किया प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने. प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ये एक बहुत ही बेहतरीन इकोनॉमिस्ट है, वी कैन से, राइट. उन्होंने कई सारी थियोरीज एंड इकोनॉमिक्स के कई सारे बेसिक्स को, प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1890 में. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन. तो आपको भी क्या क्या ध्यान में रखना है इंट्रोडक्शन को लिखते वक्त. एक कि दिस लॉ डील्स विद द कंज्यूमर बिहेवियर, who, which consumer, the rational consumer, and related with the feeling that consumer is taking while satisfy his want. After that, this is the first proponent by Goosen, but after that it is explained in detail by Professor Alfred Marshall in his books Principle of Economics, published in 1890. जो मैंने बोल्ड किया है, डार्क किया है और ब्लैक में लिखा है, ये आपको लिखना भूलना नहीं है, इसलिए मैंने उसको अलग कलर से यहाँ पर ढाकन किया हुआ है. ठीक है, दिस इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन, राइट. सो आवर नेक्स्ट डिस्कशन इज़ द स्टेटमेंट ऑफ लॉ. ये समझने वाली चीज़ है और बच्चों को बहुत तकलीफ़ देती है समझने में, क्योंकि एक तो इसको ये जिस तरह से दी गई है ऐसे ही आपको लर्न करना है और ऐसे ही कॉपी पेस्ट करनी है पेपर में, राइट, वाइल राइटिंग.
सो आप किसी भी तरह से इसको लर्न कीजिए, 10 बार लिखिए, कुछ भी कीजिए, पर इसमें का एक वर्ड भी आपको चेंज नहीं करना है. यू हैव टू राइट इट एज इट इज़. ओके, इसलिए अच्छा है कि आप उसको ठीक से समझें और तभी आप उसको ठीक तरह से ध्यान में रख पाएंगे. सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट. अब ये क्या होता है अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, ये आपको आगे पता चलेगा. फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखना है कि कोई भी लॉ का स्टेटमेंट लिखते वक्त ये अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट आना ही चाहिए. ठीक है. द एडिशनल बेनिफिट which the person derived, okay, from the increase in stock of thing diminishes with every increase in stock that he already has. okay, ये है, यहाँ तक है स्टेटमेंट ऑफ लॉ. क्या कहता है, एक एक लाइन की तरफ देखेंगे हम. ये तो मैंने बोला है कांस्टेंट के तक, तो आगे पता चल जाएगा आपको कि क्या है. द एडिशनल बेनिफिट यूटिलिटी. ठीक है, हमने देखा ना कि जब किसी भी चीज़ को आप, किसी भी कमोडिटी को आप कंज्यूम करते हो तो किस लिए करते हो, आपको उसमें कुछ तो सेटिस्फैक्शन मिले, आपको उसको कुछ उससे कंजम्पशन करके आपका कुछ तो फ़ायदा हो. ठीक है, तो एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स, कैसे मिलता है आपको वो एडवांटेज या बेनिफिट, किसी चीज़ को कंज्यूम करने के बाद. ठीक है. सो फ्रॉम द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ थिंग डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक. इसमें ऐसे दिया है कि आपको ज़्यादा बेनिफिट बढ़ता जाएगा. ओके, कैसे, जितना ज़्यादा आप कंज्यूम करोगे वैसे एडिशनल बेनिफिट इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, कैसे इंक्रीज हो जाएगा, विद इंक्रीज इन स्टॉक. ठीक है, कैसे इंक्रीज होगा, जितना एडिशनल आप क्या करोगे, कंजम्पशन करोगे. बट किस रेट से वो बढ़ेगा, डिमिनिशिंग रेट से. डिमिनिश मतलब कम होने वाला रेट. समझ में आ गया. जैसे जैसे आप कंजम्पशन का ईच एंड एवरी यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो, आपको उस पर बेनिफिट तो मिलेगा. एडिशनल इंक्रीज इन स्टॉक. पहले मेरे पास, मैंने 2 आम खाए, पहले मैंने 1 आम खाया, फिर मैंने 2 खाया, क्या हुआ, मेरा स्टॉक इंक्रीज हो गया. फिर मैंने तीसरा खाया, मेरा स्टॉक इंक्रीज हो गया. मैंने चौथा खाया, मेरा स्टॉक इंक्रीज हो गया. ऐसे करते करते क्या हुआ, मैं इंक्रीज कर रही हूँ. किसको इंक्रीज कर रही हूँ, स्टॉक को इंक्रीज कर रही हूँ. ठीक है, पर जैसे मैं खा रही हूँ वैसे मेरा पेट भी भर रहा है, तो अब मेरी भूख सेटिस्फाई हो रही है. तो मैं कितना भी खाऊँ एडिशनल यूनिट, उस मेरी भूख जैसे जैसे मिटती जाएगी वैसे वो खाना मुझे ऐसे लगेगा कि बस अब नहीं खाना है मुझे. तो उस क्या खाने की यूटिलिटी ख़त्म हो गई, नहीं, आपकी वांट सेटिस्फाई हुई है. इसलिए आपको जो एडिशनल बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा, डिमिनिशिंग रेट से. डिमिनिश मतलब कम होने वाली. पहले मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, पर बाद में मुझे फील हुआ कि नहीं, अब मेरा सेटिस्फेक्शन जैसे जैसे हो रहा है मुझे उसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है. राइट. सो इन सिंपल वर्ड्स, मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग विद इंक्रीज इन द एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी. जैसे आप एक्स्ट्रा खाओगे, जैसे आप एक्सेस कंज्यूम करोगे, जैसे आप कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज करोगे, उससे मिलने वाला बेनिफिट आपको कम होते हुए नज़र आएगा. ओके, और एक एग्जांपल के साथ मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, सो दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी प्रॉपरली. राइट. सी, जैसे कि मैंने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, एज आपको पता है आपका 12th स्टैंडर्ड है ना, तो आपने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया. व्हाइल डूइंग द स्टडी करते वक्त आपने देखा कि फ्रेश मूड है आपका, स्टडी करने की बहुत इच्छा है. चलो, आई एम गोइंग टू रीड दिस बुक. अपने इकोनॉमिक्स का बुक निकाला और उसको आप रीड करते चले गए. आपने 1 पेज रीड किया, जो भी लिखा था आप समझ गए, आपको अच्छा लगा कि चलो आई अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. फिर आपने नेक्स्ट पेज रीड किया. ऐसे करते करते यू गोज ऑन रीडिंग. ऐसे करते करते आपको ध्यान में आया कि आई हैव रेड द 50 पेजेस, 20-25 पेज.
तो मैंने रीड कर लिया और मुझे वो समझ में भी आए हैं। ऐसा करते करते अपने एडिशनल पेजेस इंक्रीज किए किए किए, रीड करते गए। फिर एक पॉइंट ऐसे आ गया कि आपका दिमाग अब थक गया है। आपका पढ़ाई करने का जो एक कंसंट्रेशन लेवल होता है, फोकस है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब इसके बाद भी अगर मैं कहूँ कि नहीं आपको बुक रीड करना है, तो आप रीड तो कर लोगे, पर उसमें जो आप नॉलेज गेन कर रहे हो, जो आपको समझ में आ रहा है, वो क्या हो जाएगा, आपका कंसंट्रेशन, फोकस धीरे धीरे कम होता जाएगा। राइट? क्यों? आपने जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना शुरू कर दिया, आपको क्या हो जाएगा, थकान महसूस होने लगी, क्योंकि इट इज़ आवर कैपेसिटी, हमारी कैपेसिटी होती है नॉलेज गेन करने की फॉर अ टाइम बीइंग। हाँ, आपने ब्रेक लिया, 1 घंटे का ब्रेक लिया, हाथ मुँह धोए, फ्रेश हो गए, कुछ म्यूज़िक सुन लिया, और उसके बाद आप वापस स्टडी करने बैठ गए, तो माइट भी आप अगेन फ्रेश मूड से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको वापस वो एक मूड आएगा कि नहीं अब मैं नेक्स्ट रीड करूँगा, और वो मुझे समझ में भी आ रहा है। पर आप कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे हो तो आपका माइंड थक जाएगा, आपकी बॉडी थक जाएगी, और फिर जो आप पढ़ रहे हो वो आपको समझ में नहीं आएगा। राइट? इसी मतलब क्या होगा, आपको जो बुक से वो जो नॉलेज आपको मिल रहा है, नॉलेज तो वो बुक में है, पर आपको वो गेन करने का कैपेसिटी अब क्या हो गया है, कम, डिमिनिश, कम मतलब डिमिनिश होता चला जा रहा है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द होता है। क्या होता है, ये कंज्यूमर का बिहेवियर, ये हमारा बिहेवियर है कि एक चीज़ हम बहुत देर तक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा वांट क्या हो जाता है, सेटिस्फाई होते 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 जाता है। राइट? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। क्या बताया है एकदम सिंपल वर्ड में, मैं आपको वापस एक सम अप करके बताती हूँ। ओके, हाउ वी आर show our behavior, our consumer behavior, that when we are consuming the commodity, additional commodity, the benefit derived out of that commodity क्या हो जाता है, diminish मतलब कम होता जाता है। इतना ही स्टेटमेंट में लिखा गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। देखो, मैंने इसको एक्सप्लेन करते वक्त, ये स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते वक्त एक दिया है, क्या दिया है, कमोडिटी का यूनिट जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना उसमें मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। राइट? होप यू अंडरस्टूड द पार्ट टिल दिस पार्ट। इसका नेक्स्ट डिस्कशन है शेड्यूल एंड डायग्राम ऑफ लॉ। देखिए, इसका एक शेड्यूल दिया है, यहाँ पर है यूनिट। फॉर एग्जांपल, मैंने पहले एक मैंगो कंज्यूम कर दिया, उसके बाद दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करते करते मैंने 7 मैंगोज़ का कंजम्पशन किया है। देखिए, दिस लॉ इज़ अबाउट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसलिए फ़िलहाल के लिए हमें टोटल यूटिलिटी को कंसिडर नहीं करना है, वी आर ओनली गोइंग टू कंसिडर द मार्जिनल यूटिलिटी। राइट? सो देखिए, इस लॉ को क्या दिया है यहाँ पर, यूनिट, फर्स्ट यूनिट में मुझे कितना यूटिलिटी मिला, 10, दूसरे यूनिट पे 8, तीसरे यूनिट के बाद 6, फोर्थ यूनिट के बाद 4। क्यों? क्योंकि मेरा वांट यहाँ पे बहुत सेटिस्फाई होते 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 गया। सो जैसे मेरा वांट सेटिस्फाई हो गया तो मुझे क्या होगा, मेरा यूटिलिटी उससे कम हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। जैसे कि देखो, आप बीमार हो तो आप दवाई लेते हो, जब आप बहुत बीमार हो, मतलब बीमार पड़ गए हो, आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं जो आपको घर में लेना है। तो जैसे ही पहला डोज मेडिसिन का आपके बॉडी में जाता है तो वो असर दिखाना शुरू करता है, इट स्टार्ट्स क्यूरिंग योर बॉडी फ्रॉम आउट ऑफ दैट पेन और आउट ऑफ योर इलनेस। तो फर्स्ट डोज मेक्स यू बेटर, फील बेटर। राइट? सेकेंड डोज के बाद आप और अच्छा फील करने लगते हो। ऐसे करते करते आपका एक पॉइंट होता है कि जहाँ पर नाउ यू आर टोटली वेल, आप पूरी तरह से ठीक हो गए हो। आप बताओ, जब आप टोटली ठीक होते हो, क्या फिर भी आप मेडिसिन खाते हो? नहीं। ठीक हो रहे हो फिर भी मेडिसिन खा रहे हो तो क्या होगा, उसका कुछ साइड इफेक्ट होगा आपकी बॉडी पे, कुछ बैड इफेक्ट होगा उस आपकी बॉडी पे। राइट? द सेम इट इज़ एक्सप्लेन्ड इन दी डायग्राम। पहला यूनिट कंज्यूम किया, आपको बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिली, सेकेंड कम, थर्ड कम होते होते एक पॉइंट ऐसे आया कि नाउ यू आर टोटली वेल। 6th यूनिट पे आपकी यूटिलिटी क्या है, 0, मतलब नाउ यू आर टोटली सेटिस्फाइड। ठीक है?
और फिर भी अगर आप 7th यूनिट को कंज्यूम करते हो तो इट विल गिव यू द डिससेटिस्फैक्शन. सो दिस इज हाउ इट इज शोन इन द डायग्राम. इसी यूनिट को, इसी शेड्यूल को आपको डायग्राम थ्रू एक्सप्लेन किया है. कैसे? देखिए, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो वाई एक्सिस पर है और जो अपनी यूनिट कंज्यूम किए है वो एक्स एक्सिस पर है. जैसे कि देखिए, फर्स्ट यूनिट जब था, मतलब आपने जब पहला यूनिट खाया तो आपको यूटिलिटी कितनी मिली? 10. फर्स्ट यूनिट खाया, यूनिट ऑफ ऑरेंजेस, पहला यूनिट खाया, आपको यूटिलिटी मिली 10 विच इज डिनोटेड बाय पॉइंट ए. सेकेंड पॉइंट पे आप देख रहे हो, सेकेंड ऑरेंज खाने के बाद आपको यूटिलिटी मिली 8 डिनोटेड बाय पॉइंट बी. थर्ड के बाद आपको थर्ड में ऑरेंज खाने के बाद 6 मिली, फोर्थ ऑरेंज खाने के बाद 4 मिली, फिफ्थ के यहाँ 2 मिली, और जब 6 खाया तो आपको 0 यूटिलिटी मिली, कुछ भी नहीं मिला. इसलिए देखो, जब 6 तो यूनिट है तो आपका यूटिलिटी कहाँ पे है? यहाँ पे 0 पे है. ओके, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन. इस पॉइंट को एफ पॉइंट से ये डिनोट किया है, एफ पॉइंट से. सो एफ पॉइंट को कहते हैं ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी. यहाँ पे आप टोटली क्या हुए हो? सेटिस्फाइड हुए. यर यू आर टोटली सेटिस्फाइड, राइट. दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन. मतलब यहाँ आपको टोटली सेटिस्फाइड हो, यहाँ पे आपको कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही, मीन्स यू आर टोटली सेटिस्फाइड. दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन और पॉइंट ऑफ सैटर्डी. ओके, और फिर भी अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो वो निगेटिव जाता है. देखिए यहाँ पे -1 -2. सो यहाँ पे 7th यूनिट को आप कंज्यूम करने के बाद ये आपको निगेटिव यूटिलिटी देना स्टार्ट हो जाएगा. सो व्हाट इज रिटन हियर? MU curve is downward sloping because of the fact that consumption of successive unit gives you the less satisfaction. यही दिया है कि जितने आप एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते जाओगे यूटिलिटी कम होती जाएंगी. सो ये जो कर्व है इसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी कर्व. जो कैसा है? इट स्लोप्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आने वाला है, ऊपर से नीचे की तरफ आने वाला. सो इट स्लोप्स डाउनवर्ड. ओके, तो आप मुझे बताएंगे कि रिलेशन बिटवीन यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन एंड मार्जिनल यूटिलिटीज नेगेटिव और पॉजिटिव? ऑफ कोर्स नेगेटिव है. क्यों? यूनिट्स इंक्रीज होते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है, डिमिनिश होती जाती है. सो यहाँ पर उसका नेगेटिव है रिलेशन. ठीक है. So I hope you have understood 2 points we have seen. We have seen the statement of law, explanation of that statement, and we have seen the schedule and diagram of the law. ठीक है. Our next discussion in the next session will be on the explanation of diagram. अपने diagram तो देख ली, उस diagram को हम explain कैसे करेंगे. ठीक है. So that will be our next discussion. Thank you.